नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी अमेरिकी चुनावी यात्रा में। आज मेरी यात्रा का 21वां दिन है और मैं पहुंच चुका हूं टेक्सास। टेक्सास अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से। ये राज्य काउबॉयज और गन्स के लिए फेमस है और इस वक्त मैं हूं डेलस शहर में, जहां पे 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की गोली मार के हत्या हुई थी। पर टेक्सास के बारे में एक और बात है जो कि ज़्यादा प्रचलित नहीं है। ये वो राज्य है अमेरिका में जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है। और अब अमेरिका की खेती पे थोड़ी बात कर लेते हैं। 3% लोग अमेरिका में खेती करते हैं और ये एक छोटी सी जो जनसंख्या है वो पूरे अमेरिका का भरण पोषण करती है। तो अगर आप नंबर्स की बात करें तो एक छवि बनती होगी कि अमेरिका का किसान बहुत ही प्रॉस्पर है, पर ऐसा है नहीं। अमेरिकी किसान का हाल भी कुछ कुछ भारतीय किसानों जैसा है। यहाँ पे एमएसपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जहाँ इंडियन किसानों को एमएसपी दी जाती है सरकार की तरफ से, यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकार की तरफ से किसानों को सिर्फ सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका की मेजर क्रॉप्स है कॉटन, कॉर्न और ग्रेन्स, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका का इन तीनों चीज़ों का होता है चाइना को। तो चाइना भी खेती से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और चूंकि इस चुनाव में चाइना एक बड़ा मुद्दा है, किसान, खेती और चाइना अलग अलग नहीं देखे जा सकते। तो 2017 के एंड में जब से डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर शुरू हुआ, तो चाइना ने सबसे पहले अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पे बैन लगाया। उनका ये मानना था कि 2016 के चुनाव में किसानों ने सबसे ज़्यादा वोट डोनाल्ड ट्रंप को दिए, तो वो एक प्रेशर टैक्टिक्स थी उनकी तरफ से कि अगर हम एक्सपोर्ट्स रोक देंगे तो उससे किसान हिट होंगे और डोनाल्ड ट्रंप शायद एक सॉफ्टर स्टैंड ले चाइना की ट्रेड पॉलिसीज़ की तरफ। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अपनी फितरत के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई रियायत नहीं दी। उन्होंने उल्टा किसानों की तरफ अपनी सब्सिडी बढ़ा दी। तो जहां 2017 के अंत में 11.5 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडी किसानों को दी जाती थी, वही 2019 में बढ़ के 2.5 गुना हो गई और करीब 32.5 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडी किसानों को दी गई। और इस सारी बात करें तो लगता है अमेरिकी किसानों को डोनाल्ड ट्रंप का ये मूव अच्छा भी लगा। अभी कुछ दिन पहले मैं रेनो में था और वहाँ पे भी कुछ किसानों से बात हुई। एक किसान परिवार के साथ करीब पूरा दिन बिताने को मिला। टेक्सास में भी मैं कुछ किसानों से मिला। तो जब उनसे बात होती है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेके, तो उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी हमें मिल रही है वो हमारे लिए फ़िलहाल जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए काफ़ी है। हम अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को बैक करेंगे इस चुनाव में, और हमें लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से जो चाइना की मोनोपोली थी उसको ब्रेक होगा और लॉन्ग रन में हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अभी भी जो मिडलैंड्स का किसानों का एरिया है वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेगा। सो फार्मर कम्युनिटी का वोट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वो उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। What do you think of these polls? They're controlled, depending on whose polls you are. If you really want to watch some news and see what's going on, watch Fox News and Hannity and Carlson and all them, and they'll tell you what's really going on. All right. But CNN, it's all the news is anti-Trump. What makes you think so? Why is it so anti-Trump? It just is. No matter what he does, Biden's son should be arrested. Hillary Clinton should have been arrested, but they won't arrest either one of them. It's all fine. If any of Trump's family would have done what Biden's son did, they would have been arrested. They spent the last 4 years trying to impeach Trump off a case of Obama and Biden and Clinton started on the Russia collusion. And the evidence are there. Now they want to mess with the 25th Amendment to figure out a way to get Trump out again. Everything they do, the Democrats and the press is doing. मैं अभी यहाँ पे एक पोलिंग बूथ से होके आया हूँ और जैसा कि पता है टेक्सास एक रेड स्टेट है। यहाँ अभी जो गवर्नर है वो एक रिपब्लिकन है और पोलिंग बूथ पे भी नज़ारा बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में था। लोग बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रहे। जो यहाँ के पोलिंग एजेंट से उन्होंने बताया कि अभी पोलिंग हुए कुछ ही दिन हुए पर 60,000 वोट पिछली बार से ज़्यादा अभी तक पड़ चुके हैं। तो जो टेक्सास का इलाका है वो इस बार भी रेड ही रहेगा, यानी रिपब्लिकन्स के पास ही रहेगा।
फिलहाल के लिए इतना ही, और आगे जाके आपसे फिर अपने नए अनुभव साझा करूंगा। धन्यवाद।